आज मैं आपके लिए लाई हूँ ओरिगेनो के भजिए पकोड़े की रेसिपी। तो मेरे पास ये ओरिगेनो की अजवाइन की पत्ती गमले में लगी है और अक्सर मैं इसके भजिए बनाती रहती हूँ और अपने घर में हमारे घर में ये सभी को बहुत पसंद आते हैं, सबको बहुत अच्छे लगते हैं, इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। आप भी इसे बना करके देखना अगर आपके पास ओरिगेनो मिल जाए। नहीं तो आप सूखा ओरिगेनो बाजार से ले लेते हैं, बहुत इजीली मिल जाता है, पिज्जे वगैरह में सभी में यूज किया जाता है। तो ओरिगेनो को इसे पत्ती ले लेना, साफ धो करके इसे बारीक बारीक कट कर लेना। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 25 से 30 ओरिगेनो यानी अजवाइन की पत्तियाँ। तरह से डाल दूंगी अच्छी मिकदार में, आप चाहें कम इसमें डाल सकते हैं। इसका टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा लगता है पकोड़े के साथ। अजवाइन का स्वाद तो वैसे भी आप जानते होंगे बेसन में बहुत अच्छा जाता है, हेल्दी भी होते हैं। इसके जो हेल्दी बेनिफिट्स हैं ओरिगेनो के बहुत ज़्यादा होते हैं और इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट है बाकी दूसरी चीज़ों की बजाय बहुत काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। ये पकोड़े टेस्टी होने के साथ साथ काफ़ी हेल्दी भी हैं। ये कट हो गए, इसे हम एक प्लेट में रख लेते हैं। अब यहाँ पर हमने ले लिया है बेसन। जाहिर है भजिए बनाएंगे पकोड़े बनाएंगे तो बेसन जो है कंपलसरी है। यहाँ पर बेसन जो है हमारा 250 ग्राम यानी 2 कटोरी भरकर लिया है मैंने और इसमें हम डाल देंगे 1 पिंच के करीब खाने का मीठा सोडा। सोडा जो है बहुत अच्छा फुलाता है इसको। साथ में इसमें हम डालेंगे रेड चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच। ऐसे 1 चाय का चम्मच सेट कर लेना, सभी चीज इसी से नापने वाले हैं। अजवाइन लेंगे यहाँ पर हम चौथाई चाय का चम्मच, तो इसे हाथों से इसे क्रश करके डालेंगे। इससे अजवाइन में का जो है टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अजवाइन के पकोड़े हैं, पत्ती डालेंगे साथ में अजवाइन डालेंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। हल्दी डालेंगे 2 पिंच के करीब। अब इसमें हम डालेंगे 2 मीडियम साइज की प्याज बारीक चाप करके। साथ में हम डाल देंगे 4 हरी मिर्च। यहाँ पर मेरे पास थोड़ी सूख गई है ये मिर्चें, गर्मी आजकल ज़्यादा पड़ रही है, जल्दी से मिर्च सूख जाती है। आपको ज़्यादा तीखा चाहिए तो हरी मिर्च को और ज़्यादा बारीक चॉप कर लें। मैंने मोटा मोटा इसे काटा है। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। यकीन मानिए ये जो पकोड़े हैं ना बहुत ही मज़ेदार, बहुत टेस्टी बनते हैं और बहुत डिमांड है इन पकोड़ों की। एक बार आप ज़रूर इसे बना के ज़रूर देखिएगा। तो ये मिक्स हो गए हैं। अब इसमें हम डाल देंगे मेन इंग्रेडिएंट्स ओरिगेनो की पत्ती जो हमने चॉप करके रखी है बारीक बारीक। ये लीजिए जनाब, ये पूरा हमने इसमें डाल दिया और साथ में इसमें इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं बेसन के साथ। अच्छा, इन भजियों को पकोड़े को बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और खस्ता अंदर से बनाना है तो इसमें हम वो चीज़ डालेंगे जो इस पकोड़े में बहुत बढ़िया फ्लेवर भी जोड़ेगा और इन्हें खस्ता भी बनाएगा और क्रिस्पी भी बनाएगा। तो यहाँ पर मैं इसके लिए ले रही हूँ 2 टमाटर को पीस कर पेस्ट, नॉर्मल टमाटर है और मिक्सी में डालकर इनका पेस्ट बना लेना और इसे डाल देना। ये भजिए हैं बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से खस्ता बनेंगे, ऊपर से करारे से बनेंगे। ये बहुत बढ़िया टिप्स है, मैं अक्सर भजिए में इसका पेस्ट डालती हूँ टमाटर का। तो इन्हें अच्छी तरह से हमें हाथ से मिक्स करना है। बढ़िया से मिक्स करते हुए इसका हम घोल बना लेंगे बेसन का पकौड़ी जितना पतला। तो यहाँ पर मैं पानी ले रही हूँ और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका घोल बनाकर तैयार करना है। एकदम से पूरा पानी नहीं डालना, ज़्यादा पानी एकदम से डल जाएगा और पतला हो जाएगा तो आपका बेसन जो है खराब हो जाएगा। आपको और ज़्यादा बेसन इसमें ऐड करना पड़ेगा। इसलिए पानी जब भी डालें तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालें। थोड़ा थोड़ा पानी करके डालने से अंदाज़ा भी अच्छा होता है। ये जो गिलास भर के मैंने पानी लिया था पूरा पानी इसमें मैंने ऐड कर लिया है और अच्छे से मिक्स करके देखेंगे कि इसमें पानी कितना लगता है। ये देखिए इसकी जो कंसिस्टेंसी है हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है क्योंकि जब इसमें जो ओरिगेनो हमने ताज़ी पत्ती डाली है, प्याज वगैरह डाली है, सब मॉइस्चर छोड़ती हैं नमक वगैरह के साथ मिलकर। तो इससे हम जब रखेंगे ना फूलने के लिए आधा घंटा रेस्ट के लिए तो ये बढ़िया से थोड़ा सा मॉइस्चर छोड़ेंगे तो थोड़ा पतला वैसे ही हो जाएगा। तो पहले हमें इसको इतनी ही इसी कंसिस्टेंसी में रखना है। ये देखिए, आप देख लिए बहुत अच्छी तरह से गौर से इसे देख लीजिए। ये देखिए, और इतना घोल बना करके काढ़ा और हमें इसे ढक करके रख देना है पूरे आधे घंटे के लिए। यहाँ पर जो हमारे घोल को रखे हुए आधा घंटा हो गया है, ये अच्छी तरह से फूल गया है, बहुत अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है ओरिगेनो की। एक बार इसे आप बनाकर जरूर देखना, आप भी याद करेंगे मुझे। देखिए, 1 चम्मच गरम तेल डालने से बहुत अच्छा क्रिस्पीपन आता है इसमें। इसकी अब हम करेंगे फिटाई बढ़िया सी। अच्छा, इसको हमने पहले इसलिए नहीं फेंटा था कि हम फेंट के रखते हैं और ये फिर पकोड़े बनाते हैं, उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता इसमें। जब हमें पकोड़े बनाना है उसी वक्त इसे फेंटना, जैसे रखेंगे आप फेंट के तो ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा इसका बेटर। अब इसकी जो कंसिस्टेंसी है देखिए, मैंने कहा था ना पहले से थोड़ी सी पतली हो गई है सब्जियों ने, जो हमारा ओरिगेनो प्याज ने मॉइस्चर छोड़ दिया है। और अब इसमें हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे, पहले डालते और ये थोड़ा पतला हो जाता और बाद में इसमें हम बेसन मिलाते ना तो ये जो पहले बेसन फूल चुका है हमारा और बाद का जो बेसन हम मिलाते वो फूला नहीं रहता, तो जो पकोड़े हैं वो बहुत ठसे हुए आते हैं अंदर से, गठे गठे से। और अब हम इसे अच्छे से थोड़ा सा फेंट लेंगे, थोड़ा सा पानी डालकर। आप देख रहे हैं कितना बढ़िया फूल रहा है इस स्टेज पर, जब मैं इसको ऐसे फेंट रही हूँ ना बहुत अच्छा ये फूल रहा है। ये देखिए अच्छा रिजल्ट इसमें आएगा। तो इसको इस तरह से बढ़िया से हमें 5 मिनट तक अच्छे हाथों से फेंट लेना है। देखिए 5 मिनट तक मैंने इसे बढ़िया से फेंट लिया और इस
इसकी कंसिस्टेंसी आप देखिए, ये हल्का होके फूल गया है। अब इसे हम फ्राई करने के प्रोसेस में चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में तेल को पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था और तेल हो गया है अच्छा गर्म। अब इसमें हाथ से हम पकोड़े निकालेंगे, तो थोड़ा थोड़ा बेटर लेके हाथ से ऐसे पकोड़े निकालना। अच्छा, तेल का जो टेम्परेचर है बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए हाई, और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, मीडियम हाई फ्लेम पर हमें फ्राई करना है। एक कढ़ाई में जितने हमारे पकोड़े अरेंज हो जाते हैं उतने हम डाल करके इसमें फ्राई करेंगे। 1 मिनट के लिए इसे इसी तरह से फ्राई होने देना है हमें। ये फूल कर जब ऊपर आ जाएंगे तो इसे हम इस तरह से चलाएंगे। ये देखिए, चलाते हुए अलट पलट करते हुए फ्राई करना है बढ़िया से क्रिस्पी करारे होने तक, और आंच को हमें मीडियम हाई पे रखना है। बहुत ज्यादा तेज नहीं, बहुत ज्यादा कम नहीं। कम आंच रहेगी तो ये पकोड़े तेल पी लेंगे, और बहुत ज्यादा तेज आंच रहेगी तो ये खस्ता नहीं बनेंगे, क्रिस्पी नहीं बनेंगे, जल्दी से सुर्ख हो जाएंगे लाल लाल से, और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो ये फ्राई हो गए हैं, इन्हें हम निकाल लेंगे एक स्ट्रेनर में, और इसका जो एक्स्ट्रा तेल है कढ़ाई में निथार लेंगे, इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं। बाकी के इसी तरह से हम फ्राई करेंगे। तो देखिए, हमारे ओरिगेनो के जो पकोड़े हैं बन करके तैयार हो गए हैं, बहुत ही क्रिस्पी टेस्टी और बहुत ही मजेदार, अंदर से खस्ता बनते हैं। मैं आपको बताऊं, देखिए इसका जो टेक्सचर है आप देखिएगा, ये देखिए बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत मजेदार बनता है, अंदर तक पका हुआ है, ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से बढ़िया सॉफ्ट और खस्ता। ओरिगेनो का पकोड़ा बन करके तैयार हो गया है।